नमस्कार, मैं हूं प्रीति सिंह। आप देख रहे हैं संसद में आज। आइए शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। राज्यसभा के आज के एजेंडे में होम्योपैथी केंद्रीय परिषद संशोधन विधेयक 2020 और भारतीय केंद्रीय चिकित्सा परिषद संशोधन विधेयक 2020। एक साल के लिए मंत्रियों के सत्कार भत्ते और सांसदों के वेतन में 30% कटौती का प्रस्ताव करने से जुड़े 2 विधेयक भी कार्यसूची में शामिल। राज्यसभा के एजेंडे में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान विधियां संशोधन विधेयक 2020, वाणिज्य संबंधी संसदीय स्थायी समिति और कार्मिक लोक शिकायत विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन भी किए जाएंगे पेश। लोकसभा की कार्यसूची में अनुपूरक अनुदान मांगों पर चर्चा और मतदान समेत वित्तीय कामकाज। एजेंडे में कंपनी संशोधन विधेयक 2020 भी शामिल। कराधान और अन्य विधियों के कुछ प्रावधानों में संशोधन और छूट देने से संबंधित विधेयक किया जाएगा पेश। संसद के मॉनसून सत्र का आज 5वां दिन है और आज के एजेंडे की बात करें तो दोनों सदनों में अहम विधायी कामकाज शामिल है। उच्च सदन के पूर्व सदस्य डॉक्टर कपिला वात्स्यायन के निधन पर उन्हें सदन में श्रद्धांजलि दी जाएगी। राज्यसभा में आज 5 अहम विधेयक विचार और पारित किए जाने के लिए कार्यसूची में शामिल हैं। इनमें होम्योपैथी केंद्रीय परिषद संशोधन विधेयक 2020, भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद संशोधन विधेयक 2020, मंत्रियों के संबलमों और भत्तों से संबंधित संशोधन विधेयक 2020, संसद सदस्य वेतन भत्ता और पेंशन संशोधन विधेयक 2020 और भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान विधियां संशोधन विधेयक 2020 शामिल है। सदन में वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति समेत संसदीय समितियों के प्रतिवेदन भी पेश किए जाएंगे। वहीं लोकसभा की बात करें तो आज अनुपूरक अनुदान मांगों पर चर्चा और मतदान समेत वित्तीय कामकाज लोकसभा की कार्यसूची में शामिल है। इसके अलावा कंपनी संशोधन विधेयक 2020, अर्हित वित्तीय संविदा द्विपक्षीय नेटिंग विधेयक 2020, फैक्टर विनियमन संशोधन विधेयक 2020, विचार और पारित किए जाने के लिए कार्यसूची में है। साथ ही कराधान और अन्य विधियों के कुछ प्रावधानों में संशोधन और छूट देने से संबंधित विधेयक भी लोकसभा में पेश किया जाएगा। सदन में वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति समेत संसदीय समितियों के प्रतिवेदन भी पेश किए जाएंगे। और फिलहाल हम रुक करेंगे। हमारे सहयोगी अखिलेश सुमन हमारे साथ जुड़े हुए हैं संसद भवन परिसर से। अखिलेश, मॉनसून सत्र का आज 5वां दिन है और आज के एजेंडे की बात करें तो केंद्रीय होम्योपैथी परिषद संशोधन विधेयक समेत 5 अहम विधेयक हैं जो राज्यसभा के एजेंडे में है। लोकसभा में काफी अहम वित्तीय कामकाज है। कितना अहम रहेगा आज का दिन? बहुत ही अहम है क्योंकि ये जो राज्यसभा में 2 विधेयक हैं जो होम्योपैथी और इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन से संबंधित, ये लोकसभा में पारित हो चुके हैं। और इससे एक तरीके से कहें कि जो हमारे इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन और होम्योपैथी की जो गुणवत्ता दिखी है कोरोना काल में कि हमारे रेजिस्टेंस कैपेसिटी को बढ़ाने में मददगार साबित हुए हैं, तो इस मामले में अगर और माना जा रहा है कि ये रिसर्च और उसका क्योर के स्ट्रेंथ को और बढ़ाएगा और यह और ज़्यादा मानकीकरण इसका किया जा सकता है। तो इस हिसाब से काफ़ी आम है, राज्यसभा में ये पारित होता है। और ख़ास बात मैं बताऊं प्रीति की, लोकसभा में जब इस पर चर्चा के बाद वॉइस वोट से पास हुआ, कोई वोटिंग नहीं हुई और यहाँ तक कि शिवसेना जो विपक्षी दल में अभी है, शिवसेना ने भी इन दोनों बिलों का समर्थन किया। तो आप समझ सकती हैं कि राज्यसभा में भी स्थिति संभवतः वैसी ही रहेगी, देखना होगा। लोकसभा बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश। जैसा आप बता रहे हैं जैसा आप बता रहे हैं तमाम अहम विधायी कामकाज आज राज्यसभा की कार्यसूची में शामिल है और केंद्रीय होम्योपैथी परिषद संशोधन विधेयक जो है वो संसद की मंजूरी के बाद अध्यादेश की जगह लेगा। तमाम जानकारी के लिए फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वहीं राज्यसभा के एजेंडे में अगर विस्तार से हम नजर डालें तो आज केंद्रीय होम्योपैथी परिषद संशोधन विधेयक 2020 विचार और पारित किए जाने के लिए शामिल है और अध्यादेश के जरिए केंद्रीय होम्योपैथी परिषद कानून 1973 में और संशोधन किया गया है और संसद की मंजूरी मिलने के बाद ये विधेयक अध्यादेश की जगह लेगा। 1973 के कानून के जरिए होम्योपैथी शिक्षा और प्रैक्टिस को विनियमित करने वाली होम्योपैथी केंद्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई है।
केंद्रीय होम्योपैथी परिषद कानून 1973 और 2018 में संशोधित किया गया था ताकि केंद्रीय परिषद के पुनर्गठन का प्रावधान किया जा सके। केंद्रीय परिषद को सुपरसेशन की तारीख से 1 वर्ष के भीतर पुनर्गठित किया जाना था और इस समय अवधि को 2019 में संशोधित करके 2 वर्ष किया गया। इस साल अध्यादेश के जरिए 1973 के कानून में और संशोधन करके केंद्रीय परिषद के पुनर्गठन के लिए मौजूदा 2 साल की अवधि को बढ़ाकर 3 साल कर दिया गया है। कानून बनने के बाद विधेयक 24 अप्रैल 2020 को जारी केंद्रीय होम्योपैथी परिषद संशोधन अध्यादेश 2020 की जगह लेगा। राज्यसभा के एजेंडे में आज भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद संशोधन विधेयक 2020 भी विचार और पारित किए जाने के लिए शामिल है। साथ ही आज के एजेंडे में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान विधियां संशोधन विधेयक 2020 भी विचार और पारित किए जाने के लिए शामिल है। राज्यसभा के एजेंडे में मंत्रियों के संबलमों और भत्तों से संबंधित संशोधन विधेयक 2020 भी शामिल है। कोरोना महामारी से पैदा हालात के मद्देनजर मंत्रियों के सत्कार भत्ते को 30% कम करने के उद्देश्य से 9 अप्रैल को मंत्रियों के वेतन और भत्ते संशोधन अध्यादेश 2020 जारी किया गया था। अब यह विधेयक संसद की मंजूरी के लिए लाया गया है, जो कानून बनने के बाद इस अध्यादेश की जगह लेगा। यह संशोधन विधेयक 1952 के कानून की धारा 5 में संशोधन करता है, जो 1 वर्ष की अवधि के लिए मंत्रियों के सत्कार भत्ते में 30% की कटौती का प्रावधान करता है। कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न तत्काल जरूरतों को पूरा करने को लेकर संसाधन जुटाने के लिए ऐसा किया गया है। ये कटौती 1 अप्रैल 2020 से लागू है। राज्यसभा की कार्यसूची में आज संसद सदस्य वेतन भत्ता और पेंशन संशोधन विधेयक 2020 शामिल है और ये विधेयक लोकसभा से पारित हो चुका है। एक नजर इस विधेयक के प्रस्तावों पर। ये विधेयक संसद सदस्य वेतन भत्ते और पेंशन अधिनियम 1954 में और संशोधन का प्रावधान करता है। 1954 का ये कानून कार्यकाल के दौरान सांसदों के वेतन और भत्तों और पूर्व सांसदों के पेंशन से संबंधित है। सांसदों को प्रतिमाह 1 लाख रुपए वेतन मिलता है और सरकारी खर्चे की प्रतिपूर्ति भत्तों के रूप में की जाती है। इसमें संसद सत्र में भाग लेने के लिए दैनिक भत्ता, निर्वाचन क्षेत्र भत्ता और कार्यालय व्यय भत्ता शामिल है। ये विधेयक 1954 के कानून की धारा 3 में एक नई उपधारा जोड़ता है, जो 1 वर्ष की अवधि के लिए सांसदों के वेतन में 30% की कटौती का प्रावधान करता है। कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न तत्काल जरूरतों को पूरा करने को लेकर संसाधन जुटाने के लिए ऐसा किया गया है। ये कटौती अप्रैल 2020 से लागू होगी। संसद की मंजूरी के बाद ये विधेयक संसद सदस्य वेतन भत्ते और पेंशन संशोधन अध्यादेश 2020 की जगह लेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। लोकसभा की कार्यसूची की बात करें तो आज काफी अहम वित्तीय कामकाज एजेंडे में शामिल है। सदन में वर्ष 2020-21 के लिए अनुदान के अनुपूरक मांगों पर चर्चा और मतदान होना है। साथ ही वर्ष 2016-17 के लिए अतिरिक्त अनुदान मांगों पर भी चर्चा और मतदान होना है। विनियोग संख्यांक 4 विधेयक 2020 पेश, विचार और पारित किए जाने के लिए लोकसभा के एजेंडे में है, जिसे वर्ष 2020-21 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों को स्वीकृत होने पर ही लिया जाएगा। विनियोग संख्यांक 3 विधेयक 2020 भी पेश, विचार और पारित किए जाने के लिए सदन की कार्यसूची में है, जिसे वर्ष 2016-17 के लिए अतिरिक्त अनुदान मांगों के स्वीकृत होने पर ही लिया जाएगा। और इसके अलावा लोकसभा में कराधान प्रावधानों में संशोधन और छूट देने से संबंधित बिल भी पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कराधान और अन्य विधियां कतिपय प्रावधानों का संशोधन और छूट विधेयक 2020 पेश करेंगी। वो कराधान और अन्य विधियां कतिपय प्रावधानों को छूट देना अध्यादेश 2020 जारी करके तत्काल विधान बनाए जाने के कारणों को दर्शाने वाला विवरण भी सभा पटल पर रखेंगे। इसके अलावा लोकसभा में कंपनी संशोधन विधेयक 2020 भी विचार और पारित किए जाने के लिए कार्यसूची में शामिल है।
लोकसभा में अर्हित वित्तीय संविदा द्विपक्षीय नेटिंग विधेयक 2020 विचार और पारित किए जाने के लिए कार्यसूची में है। इसके अलावा फैक्टर विनियमन संशोधन विधेयक 2020 भी विचार और पारित किए जाने के लिए लोकसभा की कार्यसूची में शामिल है। और अब बात सदन में रखे जाने वाले अहम पत्रों की करेंगे। राज्यसभा में आज अलग अलग मंत्रालयों से जुड़े कई अहम पत्र रखे जाने हैं। आइए इन पर एक नजर डालते हैं। संतोष कुमार गंगवार श्रम और रोजगार मंत्रालय से जुड़े पत्र सभा पटल पर रखेंगे। प्रहलाद सिंह पटेल संस्कृति मंत्रालय के लिए पत्र सभा पटल पर रखेंगे। हरदीप सिंह पुरी वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के लिए पत्र सभा पटल पर रखेंगे। पुरुषोत्तम रुपाला कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के लिए पत्र सभा पटल पर रखेंगे। साध्वी निरंजन ज्योति ग्रामीण विकास मंत्रालय के लिए पत्र सभा पटल पर रखेंगी। अंगादी सुरेश चन्नाबासप्पा रेल मंत्रालय के लिए पत्र सभा पटल पर रखेंगे। राज्यसभा महासचिव देश दीपक वर्मा कृषि और समुद्री उत्पादों, बागान फसलों, हल्दी और कयर का निर्यात विषय पर विभाग संबंधित वाणिज्य संबंधी संसदीय स्थायी समिति के 154वें प्रतिवेदन की प्रति सभा पटल पर रखेंगे। राज्यसभा महासचिव देश दीपक वर्मा विभाग संबंधित कार्मिक, लोक शिकायत विधि और न्याय संबंधी संसदीय स्थायी समिति का प्रतिवेदन पेश करेंगे। और इसी के साथ फिलहाल संसद में आज में इतना ही। अब से कुछ ही पलों बाद आप देख सकते हैं राज्यसभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण। नमस्कार।